हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से लेके आ गए हमारा 9th नंबर टॉपिक, जो कि है एजेंसी ऑफ चाइल्ड फैमिली स्कूल सोसाइटी। ठीक है, किसके अंडर में है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 डेली एमसीक्यूज। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो विदाउट फर्दर एनी मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो अहेड। तो हमारा जो पहला पेज है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, जो कि हमारा डेली 30 क्वेश्चंस का है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ, जो जिस पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जिससे आप लोग डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ए चाइल्ड लर्न सोसाइटी नॉर्म्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिस? ठीक है, इसमें कहा है कि हाउ डज ए चाइल्ड लर्न सोसाइटल नॉर्म्स, मतलब कि सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब एक चाइल्ड किस तरीके से सीखता है थ्रू। ऑप्शंस क्या है कि नंबर 1 ऑप्शन है थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिस। नंबर 2 ऑप्शन है बाय आइसोलेशन। नंबर 3 ऑप्शन है ओनली फ्रॉम पेरेंट्स। और 4 नंबर ऑप्शन है थ्रू मीडिया ओनली। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, बिकॉज वी कांट जस्ट वेस्ट एनी मोर टाइम। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है, इसमें कहा है जो पहला जो ऑप्शन है 3 ओनली वाला, जितने भी ऑप्शन है ये सब डाउटफुल होते हैं। क्या होते हैं? डाउटफुल होते हैं। तो हम इन ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो द आंसर विल बी ऑब्वियसली, द आंसर विल बी थ्रो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, थ्रो ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि थ्रो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जब दिखेगा तभी ऑब्जर्व करेगा किसी चीज को बच्चा, तभी तो वो सीख पाएगा ना। तो दूसरा इंटरेक्शन क्या है, जब एक दूसरे के साथ बात करेगा, इफ ही टॉक्स विथ अदर पीपल और मे बी पर्सन, ठीक है, तभी तो वो बच्चा सीख पाएगा। तो इंटरेक्शन करेगा किसी के साथ भी हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, दोस्त हो। एंड प्रैक्टिस, दूसरा क्या है, प्रैक्टिस करेगा। तो आंसर क्या हुआ कि हाउ डज ए चाइल्ड लर्न सोशल, क्या है, नॉर्म्स। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिस। एक्सप्लेनेशन क्या है, द ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट elegance with child development principle emphasize active role and social learning। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। इसमें यही कहा है जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय द एजेंसी ऑफ चाइल्ड इन। व्हाट इज मेंट बाय द एजेंसी ऑफ चाइल्ड इन किस में है, चाइल्ड डेवलपमेंट, किस में है, चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें क्या कहा है, व्हाट इज मेंट बाय, क्या मैन करता है, एजेंसी ऑफ चाइल्ड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। एजेंसी ऑफ चाइल्ड, एजेंसी ऑफ मतलब क्या है, एजेंसी का मतलब क्या है, हम सबको पता है। एजेंसी का मतलब क्या है, एजेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी जगह, एक जगह है, एक घर है, एक एजेंसी है, चाहे समझ लीजिए MLTD समझ लीजिए, एक कंपनी है, ये एक एजेंसी है। जैसे कि गैस का क्या हो गया, एजेंसी हो गया। तो उनका काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना है। तो उसी तरीके से चाइल्ड का जो सर्विस प्रोवाइड एजेंसी है, उसका क्या मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, होप यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। तो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर चाइल्ड, एक्टिव रोल ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। नंबर 3 है टीचर्स इन्फ्लुएंस ओनली। नंबर 4 है पैटर्नल डोमिनेंस। पैटर्नल डोमिनेंस का मतलब पता है ना आप लोगों को, पैटर्नल का मतलब पिताश्री। ठीक है, पैटर्नल डोमिनेंस मतलब कि पापा का डोमिनेंस। ठीक है,
क्या होगा आंसर? पैटर्नल डोमिनेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ये एक ही मतलब कि जेंडर की ओर हमें दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली। तो रहेगी हमारे पास तीन ऑप्शन, एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर चाइल्ड, एक्टिव रोल ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, नंबर सी टीचर्स इन्फ्लुएंस ओनली। टीचर इन्फ्लुएंस ओनली का है, ये भी क्या होगा? ओनली मैंने क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, तो जब भी एक्सट्रीम वर्ड मिले तो कैंसिल कर दीजिए। ऑप्शन नंबर, आई थिंक द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे क्या कहा है? एक्टिव रोल ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एक्टिव रोल ऑफ चाइल्ड, बच्चे का एक्टिव रोल किस में होना चाहिए? लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। यही तो सही काम है किसका? एजेंसी का, इन चाइल्ड डेवलपमेंट में। देखिए आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, व्हाट इज द मीन बाय द एजेंसी ऑफ द चाइल्ड इन चाइल्ड डेवलपमेंट? बिकॉज एक्टिव रोल ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बिकॉज अगर आप इसमें यूज कर दें ऐड कर दें सॉरी, तो क्या होगा? यही होगा ऑटोमेटिकली। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 2, यस, यही आंसर है। देखिए, एक्टिव रोल ऑफ चाइल्ड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर स्लाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, यस। तो क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू बॉर्न फैनब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। देखिए सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये एक बात बता दूं, जैसे कि बॉर्न ब्रेनर जो है, ये कौन है? ये थियोरिस्ट है। क्या है? ये कौन है? ही इज ए थियोरिस्ट, जिन्होंने थ्योरी दिया था किस चीज के ऊपर? ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, अगर आप लोगों को पेडागोजी जो सब्जेक्ट है पूरा मार्क चाहिए, अगर फुल मार्क चाहिए, तो आप लोगों जो थियोरिस्ट है उनके बारे में पूरा मालूमात होना होगा। क्योंकि क्वेश्चन अगर 30 होंगे, हमें पता है क्वेश्चंस कितने हैं, 30 क्वेश्चन से होंगे, उनमें से ज्यादातर मोस्ट थियोरिस्ट के बारे में होगा। ठीक है, थियोरिस्ट के बारे में होगा। तो अगर थियोरिस्ट के बारे में आप लोगों को ज्यादा पता है, तो आप लोगों को पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से जो कोर सब्जेक्ट है, इसको लेके आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने ऐसे प्लेलिस्ट और भी मैंने जो 30 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का और जितने भी ईयर सब मिला के मैंने बनाया, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि उससे आपको फायदा होगा, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग मूव करते हैं। तो इनके अनुसार, जिनका नाम क्या है? ब्रॉन फैनब्रेनर्स। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी व्हिच सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व्स फैमिली एंड स्कूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनके द्वारा कहा गया इकोलॉजिकल जो सिस्टम थ्योरी है, व्हिच सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व फैमिली एंड स्कूल, इनमें से कौन सा सिस्टम इनके द्वारा कहा गया है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है फैमिली एंड स्कूल को? ऑप्शन नंबर 1 है मैक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है इकोसिस्टम, नंबर 3 है मैक्रो सिस्टम, और ऑप्शन नंबर 4 है क्रोनो सिस्टम। आई थिंक दोस्त, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, दिस विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज आई थिंक ये दोनों सेम हो गए हैं। तो आई थिंक सॉरी, ये माइक्रो सिस्टम है और ये मैक्रो सिस्टम है। मैक्रो का मतलब क्या है? बड़ा, बिग, और माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी, और एक पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या होगा? मैक्रो का मतलब क्या है और माइक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो मीन्स लिटिल बिट बिगर कॉन्सेप्चुअली कंपेयर टू माइक्रो, और एक्सो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 या डी। देखिए तो क्या होगा, इसमें कहा है कि थियोरी व्हिच सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व फैमिली एंड स्कूल। फैमिली क्या है? इट्स इन माइक्रो और मैक्रो, और स्कूल क्या है? माइक्रो और मैक्रो। मैं आप लोगों को
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट ही आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों चीज़ों का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज दिस आर लिटिल बिट हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए दिया गया। हमें फोकस करना है कि माइक्रो और मैक्रो में कौन सा होगा। माइक्रो इज ए फैमिली माइक्रो और मैक्रो। देखिए, अगर फैमिली सिर्फ इंडिविजुअल कहा, फैमिली कहा, लेकिन फैमिली के साथ इंडिविजुअल फैमिली के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला, हमें सिर्फ फैमिली बोला है। तो हमें क्या मालूमात है कि कौन सा चीज फैमिली एंड स्कूल को इन्वॉल्व करता है। तो इन्वॉल्व करता है इनमें से क्या होगा, वेदर इट्स एन माइक्रो और इट इज ए मैक्रो, क्या होगा? ऑब्वियसली तो मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो बिगर है ना, फैमिली इज ए बिग थिंग, ठीक है। स्कूल इज ऑल्सो एन बिग थिंग वेयर ऑल द पीपल्स कम टुगेदर इन वन प्लेस। स्कूल में क्या है, ग्रुप्स ऑफ बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई थिंक दिस विल बी द आंसर, यस। सॉरी आंसर, इट्स माइक्रो इकोनॉमी। The answer is microeconomy, not macro. ठीक है दोस्तों, I'm sorry for this mistake. The answer is microeconomy. जज्बात में मैं बह गया, सॉरी। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम है। तो माइक्रो सिस्टम का मतलब क्यों है? दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट aligns with the child development principle, emphasizing active role and social learning. ठीक है, social learning. School is an individual thing where ठीक है, sometimes you really focus the area where you have been teaching, so it's happened. So I'm sorry for that. So question number, I think it's मैंने question नहीं लिखा, पता नहीं किस लिए, I'm sorry for that. I think it might be 4 or 5. आप लोग guess कर लीजिएगा। तो question number 4 or maybe 5, agency of child focus on, agency of child focus किसमें करता है? Child as a passive recipient. Number 2, child as active interaction with environment. Number 3, strike adult control. Number 4, isolation from society. Isolation from society, oh sorry guys, I'm sorry. Yeah, तो isolation from society तो I think बिल्कुल भी नहीं होगा, because isolation is something that is a negative word, negative है, so it's not gonna be included here. So I think option number 4 will be eliminated automatically. Number 3 क्या है? Strike adult control. Strict adult control होता है क्या? Child's active interaction with environment or child as a passive recipient. So answer क्या होगा? Obviously I think child's active interaction with environment. Child का active interaction environment के साथ ही उसको development होता है, जो कि agency of child focus करता है ज़्यादा। ठीक है, hope you really understand. Let's move on to another slide. Yeah, this one. So what roles does peer group play in child development? देखिए, peer group के बारे में मैंने पहले भी बोला था। peer group का मतलब क्या है, फिर से मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। peer group का मतलब obviously यही है कि जहाँ पे आपके जैसे लोग हो, ठीक है, सेम लाइक यू, आपके जैसे लोग हो, मतलब कि सेम आपके जैसे हो, जो आपका थिंकिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग यूज करते हो, जो आपके साथ मिल मिट के रहते हैं, ठीक है, आपके साथ खेल दो करते हैं। जैसे कि मेरी जितनी उम्र है उसी उम्र के लोगों के साथ आई विल बी कॉप्ड विद देम। जो मेरे पापा है उनके उम्र के लोग उनके साथ कॉप्ड विद देम, ठीक है। तो यही है। सो व्हाट रोल डज पीर ग्रुप प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट? पीर ग्रुप का काम क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट में? नंबर 1 है प्रोवाइडिंग पेरेंटल गाइडेंस, ऑफरिंग एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। नंबर 3 है fostering social skill and identity. Number 4 है legal enforcement. क्या होगा? The answer will be obviously okay, the fostering social skill and identity explanation. This option is correct because it aligned with child development principle, emphasizing active role and social learning. Alright, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? Fostering social स्किल एंड आइडेंटिटी। देखिए, पीर ग्रुप के साथ रहेगा, अपने दोस्तों के साथ रहेगा, तो उसके सोशल क्या होगा? स्किल डेवलप होगा उसका, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजेंसी ऑफ चाइल्ड कॉन्सेप्ट? प्राइमरी गोल क्या है एजेंसी, मतलब कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एजेंसी इन चाइल्ड? प्राइमरी गोल क्या है चाइल्ड, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैक्सिमाइज obedience, enhance passive learning, empower active decision making and reduce curiosity. क्या होगा आंसर? नेगेटिव जो भी है ना, reduce curiosity क्यों होगा? मैंने आप लोगों को क्या कहा था, whatever the questions demands, whenever जब भी आप लोगों को whenever you see negative options
जस्ट एलिमिनेट इट। इससे आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा। जब भी आप नेगेटिव ऑप्शन देखो, यू जस्ट एलिमिनेट। ठीक है, आपको पता है दिस इज नेगेटिव। जैसे कि रिड्यूस क्यूरियोसिटी, क्यों रिड्यूस करेगा, वाई आप खुद से पूछिए कि आपका क्यूरियोसिटी रिड्यूस हो जाता है जब आप किसी मेले में जाते हैं या फिर नए जगह पे घूमने जाते हैं। आई थिंक इट्स टोटली बीन बोगस, इजंट इट राइट? सो आई थिंक दिस विल बी ऑटोमेटिकली फिनिश। सो द आंसर क्या होगा, जल्दी से कह दीजिए। द आंसर इज empower एक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली empower क्या होगा, एक्टिव डिसीजन मेकिंग इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to yes, yellow section. Agency of the child emphasize, agency of the child emphasize क्या करता है? ठीक है, I think I need to change the color to which color? I think this become greeny, but it's fine. ये मैच अप करना भी बहुत kind of hassle, to be honest. Yeah, this one is fine. तो क्या है क्वेश्चन नंबर, एजेंसी ऑफ चाइल्ड emphasize क्या करता है? एजेंसी ऑफ चाइल्ड emphasize क्या करता है? चाइल्ड्स passivity, child's dependence on adults, child's active participation in decisions, complete independence from family. देखिए फिर से, complete independence from family, what kind of statement itself is this? Isn't it something that really makes you strike your head, before you say something, isn't it right? क्यों? Yeah, it's a negative statement. अरे भाई, कोई लड़का बड़ा हो रहा है, वो थोड़ी ना इंडिपेंडेंस ऑफ फैमिली हो जाता है। ये थोड़ी ना फैमिली से इंडिपेंडेंट हो जाता है, मुझे फैमिली की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आई बिकम ग्रोन अप। आई थिंक this is totally in Western culture. I think it cannot be implemented in our country because it's a social country where everyone lives together in one place. So there is no chance of doing it. मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे अगर हम ये कह दें कि भाई हम फैमिली से अलग हो रहे हैं। It's kind of nonsense thing. So I think you should not be giving it attention towards that. So option number 4 is totally been worthless. So I think what will be the answer? The answer is child's active participation. This one is the answer in decision making. All right, so let's move on to next question. So what is the next question? An important aspect of the agency of child is क्या होगा? An important aspect of agency of child is, aspect क्या है? agency of child हमने पहले भी बोल लिया। तो ऑप्शन नंबर 1 है child's ability to make choices. It's a good thing. Complete obedience to adults. Obedience means you are obedient to your parents. Isolation from decision making. Is it true? Or no participation? फिर से negative, no participation. Why? पहले ही काट दीजिए। 1 2 3 में से कौन सा? Obviously the answer is child ability to make choice. क्या होगा? Child ability to make choice. यही आंसर है, बिकॉज चाइल्ड को एक जब वो बड़ा हो जाता है उसके अंदर एक एबिलिटी पैदा होता है कि ही कैन चूज द राइट थिंग, वेदर इट्स एन राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। ठीक है, उसके पास ये चॉइस करने का एक एबिलिटी जगता है। ठीक है, द थिंग दैट यू माइट लाइक he might not like, the thing your brother likes you might also not like, the thing that your parents might be willing to give you might not be just satisfied with that thing, you might be really need a more better thing than that, or you have something more other choice that is not be compatible with your parents' choice. So this kind of thing. Let's move on to question number, which I don't know. I'm sorry for that. Next time I will add the question numbers in the slide. So next question क्या है? Which is the result of neglecting child agency? All right, guys, in education. Which is a result of neglecting child agency in education? इसका क्वेश्चन का मतलब पता चला ना? कौन सा चीज है जो नेग्लेक्ट करता है चाइल्ड एजेंसी एजुकेशन में? नंबर 1, enhanced creativity. Number 2, lowered motivation. Number 3, increased engagement. Number 4, stronger independence. क्या होगा? I think the answer is lowered motivation. Lowered motivation, exactly. That's the answer. Why? मैं आपको कह देता हूँ. Which is the result? देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक क्या कहा है? नेगेटिव वर्ड है, तो ऑब्वियसली हम क्या एज एन लॉजिकल थिंग आई एम सेइंग, एक नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आंसर भी उसी नेगेटिव में ही होएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? लॉर्ड मोटिवेशन। इसी की वजह से क्या होता है, एक बच्चा नेग्लेक्ट हो जाता है बिकॉज उसके पास मोटिवेशन है ही नहीं। दैट्स व्हाई अगर कोई पढ़ा रहा हो और अगर आप सुस्ती दिखा रहे हो पढ़ाने जो पढ़ा तो फिर और बाकी 10 बच्चे जितने वो पूरे एक्टिव है, तो टीचर आपको क्या करेगा?
या फिर आपके ऊपर गुस्सा करेगा या फिर आपको नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है, बिकॉज यू बिकम द सोर्स ऑफ बोरिंग थिंग इन द क्लासरूम, यू नो, सो दैट्स द थिंग। सो लोअर्ड मोटिवेशन की वजह से बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। सो द चिल्ड्रन हैज टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम whenever you know they do work. All right, so remember that thing. Next number question: which of the following weakens child agency? Weakens child agency, इनमें से कौन सा चीज है जो चाइल्ड एजेंसी को वीकन कर देता है, मतलब कि कमजोर कर देता है? ऑप्शन नंबर 1 encouraging decision making, ऑप्शन नंबर 2 strict adult dominance, ऑप्शन नंबर 3 providing choices, ऑप्शन नंबर 4 allowing expression of view। क्या होगा, कौन सा चीज ऐसा होगा जो महत्वपूर्ण है चाइल्ड को वीक करने में? तो आई थिंक द आंसर विल बी गाइस ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट एडल्ट डोमिनेंस, ठीक है, स्ट्रिक्ट एडल्ट डोमिनेंस, बिकॉज देखिए यही आंसर होगा। बिकॉज देखिए चाइल्ड को वीक करने के लिए दो कारण हो सकता है, या फिर ही इज अ वेरी लेस मोटिवेटेड गाय, और एट द सेम टाइम ही माइट बी ओवर प्रेशराइज्ड बाय हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो एडल्ट डोमिनेंस एक ऐसा चीज है, देखिए अगर घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, अगर बड़े बच्चे का डोमिनेंस घर में ज्यादा है तो आपका आपका जो छोटा भाई है या फिर बहन हो, उसका ऊपर क्या नुकसान होगा? ही विल बी डिमोटिवेटेड, क्योंकि बड़ा भाई जैसा कहेगा वैसा ही मानना होगा, नहीं तो डंडी पड़ेगी। या फिर आपके पिताजी जो है वो आपको डांटेंगे, आपको इस बात का डर रहेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स रियली डिमोरलाइज हिम। और डोमिनेंस, एडल्ट डोमिनेंस से क्या होता है, बच्चे डिमोरलाइज और वीकेंड हो जाता है एजेंसी, चाइल्ड एजेंसी, ठीक है। तो रिमेंबर दैट वन। तो ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, आपका एडल्ट डोमिनेंस से क्या होगा, बच्चे के अंदर वीकनेस पैदा होगा। सो यू शुड नॉट यू नो फोर्स योर siblings to do some kind of thing that they're not been desiring of doing it. All right, so be aware of that. अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए और अपने भाई बहनों का भी। All right guys, so let's move on to next slide. तो next slide क्या है, obviously yeah, what does the term social role imply in child development? Social role imply in child development का जो मकसद है वो क्या है डेवलपमेंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है assigned by society, chosen randomly, नंबर 3 है irrelevant in development, and opposed by family। देखिए इसमें से दो स्टेटमेंट है जो टोटली निगेटिव है, तो आप लोगों को उन दोनों को एलिमिनेट करना है। उसके बाद दो स्टेटमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, उनमें से कौन सा होगा आप लोगों को पता है। आंसर विल बी वेरी इजी, आई थिंक द आंसर विल बी असाइंड बाय द सोसाइटी, ठीक है। असाइंड बाय द सोसाइटी विल बी योर आंसर। क्यों है, व्हाई डज द टर्म सोशल, सोशल का मतलब क्या है, सोशल का मतलब ही सोसाइटी है। तो यहाँ पे देखिए और एक है सोसाइटी, तो सोशल किस चीज़ से हमें मालूमात चल रहा है, सोशल सोसाइटी, ठीक है। इट्स एन लॉजिक थिंग। देखिए एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोच पाओ कि क्या लिखा है भाई, आपको लॉजिकल थिंकिंग करना होगा, ठीक है। योर ब्रेन शुड बी दैट मच फास्ट कि आप लोग की वर्ड को पकड़ ले। जैसे कि यूपीएससी में जो टेक्निक है उसी टेक्निक के तरीके से जितनी इंडिया में अभी जितने भी एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। यू मस्ट बी थिंक, यू मस्ट बी, आप लोग कह रहे हैं ये कौन सा, दिस इज द बेस्ट लॉजिक। आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम से, लेकिन अब एग्जाम में आपको कहाँ टाइम मिलेगा, आपको मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का भी क्वेश्चन 30 सॉल्व करना है, उसमें रॉन्ग भी ना हो। उसके बाद आपको सोशल साइंस या फिर मैथ्स जो आपका ऑप्शन है उसको खत्म करना है, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 60 के 60 को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जीके हो गया, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन कुछ होएगा उसको भी आपको खत्म करना हो। उसके बाद लैंग्वेज पेपर हो गया, अगर एक तो आपका पता है लैंग्वेज 1 पेपर ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही लेंगे, और जो आपका मैंडेटरी लैंग्वेज है कोई हिंदी लेगा, कोई बंगाली लेगा, कोई असामीज लेगा, डिपेंड करता है, उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो यू डोंट हैव टाइम ना, 90 मिनट के अंदर आप कितना खत्म कर लोगे। सो यू मस्ट थिंक बिफोर यू डू। सो ऑब्वियसली व्हाट डज द टर्म सोशल रोल इम्प्लाई, इम्प्लाई क्या करता है सोशल रोल? ऑब्वियसली असाइंड बाय सोसाइटी जो है वही तो इम्प्लाइज करेगा ना, समाज में जो कहा गया रूल्स एंड रेगुलेशन वही तो समाज में चलेगा। या फिर आपने कुछ बना दिया अपने आप से वो समाज में चल गया, ऐसा थोड़ी होता है। सो दैट्स एन मिसकॉन्सेप्ट, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट। Let's move on to question number, I don't know which one, I'm sorry for that again for this inconvenience. So how does society act as an agency in child development? Society किस तरीके से एक्ट करता है डेवलपमेंट में, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। बाय रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग,
by restricting learning, by providing norms, values and rules, by isolating the child, by enforcing absolute control. क्या होगा आंसर? एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है ना भाई, ये टोटली निगेटिव है। मैंने आप लोगों को क्या कहा, निगेटिव वाले स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो रहेगी हमारे पास तीन ऑप्शन 1 2 3। बाय रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग, रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग से कुछ मतलब जो अरे भाई रेस्ट्रिक्ट क्यों करोगे सीखना, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग नॉर्म्स, वैल्यू एंड रूल्स, बाय आइसोलेटिंग द चाइल्ड, आइसोलेटिंग द चाइल्ड क्यों होगा, आइसोलेटिंग द चाइल्ड क्यों होगा, क्यों उसको आप आइसोलेट करोगे। बाय रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग, रेस्ट्रिक्ट क्यों करेगा, अरे यार रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वो सीखेगा कहाँ से, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रहेगी एक ही ऑप्शन ना, बाय प्रोवाइडिंग नॉर्म्स, वैल्यू एंड रूल्स। उसको अगर आप सही नॉर्म्स, वैल्यूज और एथिक्स सिखाओगे तभी तो वो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। आई थिंक द आंसर इज यस, यही तो है आंसर, बाय प्रोवाइडिंग नॉर्म्स, वैल्यूज एंड रूल्स। ऑलराइट, सो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। Let's move on to question number, I don't know which one, I think it might be 14. Which is not an primary agent of socialization? कौन सा primary agent नहीं है socialization का, कौन सा नहीं है? Family, school, mass media, society, क्या होगा? Guess it by yourself guys. कौन सा होगा भाई? Which is not a primary का है ना, agent of socialization, कौन सा नहीं है? तो obviously answer is mass media, mass media नहीं है ना। फैमिली तो है, बच्चों के साथ ही रहता है, स्कूल तो है, स्कूल ही तो बच्चों को सिखाता है, सोसाइटी तो है, उसी सोसाइटी में जिस सोसाइटी में रहेगा उसी तरह उसका परवरिश होएगा। तो मास मीडिया कहाँ से हो गया? इट्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मास मीडिया, बट मीडिया थोड़ी ना बच्चों को पढ़ाता है कि भाई ये कर लो वो कर लो, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द एजेंसी, ठीक है। तो होप यू रियली अंडरस्टैंड। सो what is the effect of positive school environment on child? Positive school environment आसान सा क्वेश्चन है कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड, स्कूल का एनवायरनमेंट पॉजिटिवली किस तरीके से चाइल्ड को अफेक्ट करता है? हिंडर्स डेवलपमेंट, प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ, और या फिर इंड्यूस फियर, नो इम्पैक्ट, क्या होगा? प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ है ना, ओवरऑल ग्रोथ ही तो स्कूल करता है बच्चे के अंदर। तो दे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन चाइल्ड डेवलपमेंट, पता नहीं किस लिए मैं हर वक्त ये पढ़ना शुरू कर देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम नॉट बीन सो मच क्यूरियस अबाउट द थिंग यू नो दैट यू मेड, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। So let's move on to another question. In child development, school as a agent, क्या कहा? School as a agent of socialization helping. स्कूल किस तरीके से बच्चों को सोशलाइज करने में हेल्प करता है? इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, सोशल रोल, या फिर सोशल रोल लर्निंग एंड डिसिप्लिन होता है, या फिर प्रोवाइडिंग पेरेंटल केयर होता है, या फिर होम बेस्ड एक्टिविटीज, क्या होगा आंसर? आंसर इज ऑब्वियसली सोशल रोल लर्निंग एंड डिसिप्लिन। स्कूल यही तो सिखाता है, सोशल रूल, समाज में किस तरीके से चलना है, किस तरीके से, और डिसिप्लिन सिखाता है स्कूल। स्कूल का मतलब ये नहीं है भाई सिर्फ पढ़ाई ABCD, स्कूल का मतलब ओवरऑल ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ होता है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट थिंग। देखिए अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट गाइस, ऑलराइट, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। So and sorry again, शेयर करो जल्दी अपने दोस्तों के साथ। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, व्हाई इज फैमिली कंसिडर्ड क्रूशियल इन अर्ली डेवलपमेंट? फैमिली किस वजह से क्रूशियल है शुरुआत का डेवलपमेंट बच्चों में? इकोनॉमिक पर्पज से है? ये कैसे हो बात होगी भाई? मॉरल एंड इमोशनल नर्चरिंग, या फिर प्रोवाइडिंग फॉर्मल एजुकेशन, या फिर लीगल मैटर्स, किस में होगा? ऑब्वियसली मॉरल होगा ना। मॉरल एंड इमोशनल नर्चरिंग फैमिली का सबसे प्राथमिक काम होता है, बच्चों को सिखाना, ठीक है। मॉरल वैल्यूज, किस तरीके से लोगों से बात करना है, क्या रहना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, ठीक है, कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है, ये सब फैमिली का ही तो काम है बच्चों को सिखाना, थोड़ी ना बाहर वाला सिखाएगा। Which theory, इसमें क्या which theory emphasize कहाँ है? Multiple environmental system affecting child development, ठीक है। कौन सा थियोरी इफेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में? मल्टीपल एनवायरमेंटल सिस्टम अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। कौन सा एम्फसाइज करता है या फिर अफेक्ट करता है? नंबर किसका थियोरी?
Piaget's theory? No, it's Vygots's theory. Vygotsky theory, sorry. Bronfenbrenner's ecological system theory. Pavlov's conditional theory. कौन सा होगा? Obviously, this one is the answer. इन्होंने ही कहा था, ठीक है. ब्रॉनफेनब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, इन्होंने ही कहा था कि जो सिस्टम, एनवायरमेंटल जो सिस्टम है वो बच्चों को हेल्प करता है डेवलपमेंट में. कहीं और थियोरिस्ट ने भी कहा था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा इसी चीज़ में फोकस किया था, इसीलिए इनका नाम है. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. Which of the following best describe family in child development context? इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है चाइल्ड डेवलपमेंट फैमिली को रिलेटेड? ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? इकोनॉमिक यूनिट, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, स्कूल सब्स्टिट्यूट, प्रोफेशनल मेंटर. डिस्क्राइब फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट का है, ठीक है, तो फैमिली को डिस्क्राइब करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इकोनॉमिक यूनिट है, या फिर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है, या फिर स्कूल सब्स्टिट्यूट है, या फिर प्रोफेशनल मेंटर है? फैमिली के बारे में बोला है, ठीक है, स्कूल के बारे में नहीं. ऑप्शन इज आंसर इज ऑब्वियसली प्राइमरी सोशलाइज्ड एजेंट है, बिकॉज फैमिली ही तो प्राइमरी फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है. फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होता है ना, फैमिली तो उसको मॉरल वैल्यू सिखाता है. अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलाइजेशन हेल्प चिल्ड्रन टू. सोशलाइजेशन चिल्ड्रन को किस तरीके से हेल्प करता है? लर्न नॉर्म्स एंड वैल्यूज, रिमेन आइसोलेटेड, ये क्या है? ये पहले ही काटो, निगेटिव देखते ही काट दो. रिजेक्ट सोसाइटल नॉर्म्स, ये क्या है? ये भी निगेटिव है. रिजेक्ट क्यों करेगा भाई? ये सोसाइटी थोड़ी ना जानवर है भाई, रिजेक्ट कर देगा. फोकस ओनली ऑन एकेडमिक्स, ये भी क्या है? ये भी निगेटिव है. तो आंसर क्या होगा? लर्न नॉर्म्स एंड वैल्यूज, यही आंसर होगा. ओनली क्यों होगा भाई? सिर्फ एजुकेशन में थोड़ी ना फोकस करता है. तो ये देखिए आंसर यही है, लर्न नॉर्म्स एंड वैल्यूज. तो आई एम राइट आई थिंक इन दिस केस. मेनी ऑफ यू माइट बी राइट, आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज मैं ये लाइव वीडियो थोड़ी कर रहा हूँ. सो आफ्टर अपलोडिंग इट यू डू कमेंट, वी विल नो दैट हाउ मच ऑफ यू एबल टू गेट मार्क्स. किसी ने अगर ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, सारे क्वेश्चन से ही मैं 80% गारंटी दे सकता हूँ, इनमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा सीटेट एग्जाम में फॉर श्योर. एटलीस्ट 80% तो श्योर हूँ मैं, बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सबको एनालिसिस करके मैंने ये क्वेश्चन बनाए डेली 30 का. एटलीस्ट मैं CDP के बारे में बोल रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, ठीक है. आई एम नॉट जस्ट गिव यू द गारंटी, बट दिस इज माई गेस दैट 80% percentage of the question will come directly from those MCQs that I'm just taughting you. At the same time, I'm taughting myself as well. Alright guys, so give focus, do share, do like and do subscribe. चलिए let's move on to another portion. How does inclusive education support child agency? इंक्लूसिव क्या है? सबका साथ सबका विकास, ठीक है. इंक्लूसिव का मतलब क्या है? सबका साथ सबका विकास. रिमेंबर दिस वन, ठीक है. इंक्लूसिव का मतलब ही यही है भाई, सबके साथ रहो, सबके साथ मिलो, सबके साथ विकास करो एक साथ, ठीक है दोस्तों. तो क्या है? हाउ डज इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट चाइल्ड एजेंसी? किस तरीके से करता है? बाय लिमिटिंग पार्टिसिपेशन, बाय प्रोमोटिंग एक्टिव engagement, by emphasizing only academic skills. ये गलत है, नहीं होगा. by reducing peer interaction. अब 3 अगर एलिमिनेट हो गया तो 1 to 4 रह गया, तो आंसर क्या होगा? देखिए आंसर होगा by promoting active engagement. जितना ज्यादा engagement रहेगा उतना ज्यादा तो सीखेगा. Alright, so that's the most important thing. Yes, this is the answer, promoting active engagement. Alright, so engagement होना जरूरी है.
किसी भी चीज़ में, जैसे कि मैं लगा हूँ कंटिन्यूअस यूट्यूब वीडियोस बनाने में, तो आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट. आई डोंट नो व्हाट माइट बी द रिजल्ट. आई होप द रिजल्ट will be best for everyone, inshallah. I believe it. All right guys, so do make me proud. What does family as an agent of socialization primarily impart? फैमिली एक एजेंट के तरीके से सोशलाइजेशन को प्राइमरीली इम्पर्ट किस तरीके से करता है? टेक्निकल स्किल से, मॉरल वैल्यूज से, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से, या फिर एडवांस एकेडमिक नॉलेज से? ऑब्वियसली द आंसर विल बी मॉरल वैल्यूज. फैमिली का काम ही तो है बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाना. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. देखिए, जब भी आप इस मतलब कि पेडागोजी का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें थियोरीज को छोड़ के, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि आपको अपने आप को बच्चा बनाना है और सोचना है कि जब मैं बचपन में था तो अगर मैं ये करता तो मेरे साथ ये होता, तो उन्हीं में से ही आपको मिल जाएगा आंसर. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल. मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलाइज चाइल्ड एजेंसी? ठीक है, तो कौन सा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पलाइज है चाइल्ड एजेंसी में? एग्जाम्पल है मतलब कि समझो यही है कि इनमें से कौन सा है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड एजेंसी? चाइल्ड डिसाइडिंग प्ले टाइम एक्टिविटीज, या फिर पेरेंट मेकिंग ऑल डिसीजंस, टीचर प्रोवाइडिंग रिजिड शेड्यूल, स्कूल नॉट इन्वॉल्विंग चाइल्ड इन एक्टिविटीज? क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली चाइल्ड डिसीजन, प्ले टाइम एक्टिविटीज. इसी यही तो है. जितना ज़्यादा चाइल्ड एक्टिव रहेगा अपने मतलब कि काम के साथ, उतना ज़्यादा उसका मानसिक जो है डेवलपमेंट वो होता रहेगा. बेस्ट एग्जांपल है. मेरा गला खराब हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट पढ़ाने में बहुत it's really a very hard work. At the same time, becoming a teacher is not a very easy job, to be honest. So next question, which is not पार्ट ऑफ द माइक्रोसिस्टम फैमिली? कौन सा माइक्रोसिस्टम फैमिली का पार्ट नहीं है? माइक्रो कहाँ है? ठीक है, नॉट मैक्रो. फैमिली, स्कूल, नाइबरहुड, मास मीडिया, कौन सा नहीं? माइक्रो कहाँ है भाई साहब? ध्यान से. ठीक है, द आंसर विल बी ऑब्वियसली मास मीडिया. नॉट, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, या सो which of the following is a characteristic of a child-centered school? child-centered स्कूल का characteristics इनमें से कौन सा है? rigid curriculum, focus on standardized testing, focus on child's interest and agency, ignoring individual differences. कौन सा नहीं है? characteristics following is a कौन सा है characteristic? सॉरी, तो focus on child interest and agency, यही तो है ना. बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है उसी को लेकर उसको आगे बढ़ाना. दिस इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चाइल्ड सेंटर स्कूल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ट्रू अबाउट पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस? मैंने पहले भी आप लोगों को पीर ग्रुप के बारे में बोला है, तो इन्फ्लुएंस अबाउट पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? यही समझ लीजिए. या फिर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पीर ग्रुप रिलेटेड इन्फ्लुएंस को लेके? ठीक है, तो नेग्लिजिबल इम्पैक्ट, क्या ये है? आई डोंट थिंक सो. सॉरी, यू नीड टू गिव मी द आंसर. सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल लर्निंग, ये हो सकता है. ओनली नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ओनली कहाँ है? एक्सट्रीम है, पहले ही काट दो. कंप्लीटली कंट्रोल बाय एडल्ट, कंप्लीटली कंट्रोल बाय एडल्ट, ये कैसा एक्सट्रीम? ये भी गलत है. तो 1 और 2 में से कौन सा होगा ऑप्शन? यस, ऑब्वियसली द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल लर्निंग. पीर का मतलब घुल मिल जाना ग्रुप के साथ, ऑलराइट, अपने जैसे लोगों के साथ, टू गेट मोर इन्वॉल्व इन गुड वर्क्स. आई एम नॉट सेइंग that you should make friends that does not have sense of understanding. You should make friends who are good in both the thing. You need to be there. They should be pious at the same time, piety at the same time. They need to be very good in studies. You need to make such kind of friend that really helps you to grow up in the society as well as match up with the society. All right, so hope you really understand what I'm saying it.
Let's move on to another slide. An example of the society influence on child development is क्या है? Example of society's influence, society का influence, ठीक है, influence on child development क्या है? Parental care, school curriculum, cultural norms and traditions या sibling rivalry, ठीक है, rivalry या फिर rivalry sorry sibling rivalry, मतलब को आपको पता ही है ना, rival, sibling rivals against the siblings. I think the answer is obviously cultural norms and traditions. This is the most important thing that influence child development in society. So this is the correct answer. Next question, which is secondary agent of socialization? Secondary agent इनमें से कौन सा है socialization का? Family, peer, school, workplace. The answer is obviously workplace, जो कि secondary है. Let's move on to another question. Which factor is most significant in the early socialization of child? शुरुआत में कौन सा फैक्टर्स सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है चाइल्ड को सोशलाइज्ड होने में? पीर, मीडिया, फैमिली, स्कूल. ऑब्वियसली द आंसर इज मीडिया. पहले भी हमने फैमिली पहले भी हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है. सो ऑब्वियसली वी नो दैट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज प्राइमरीली क्या है? इकोनॉमिक सपोर्ट, मोरल एंड इमोशनल गाइडेंस, एकेडमिक टीचिंग या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग. ऑब्वियसली द आंसर इज दिस वन, क्योंकि फैमिली का है ना. फैमिली जब भी कहो तो मॉरल को हमेशा याद रखना. तो आंसर यस, दिस वन इज द आंसर, मॉरल, इमोशनल एंड गाइडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ प्रमोटिंग चाइल्ड एजेंसी? बेनिफिट क्या होगा चाइल्ड एजेंसी का? सप्रेस क्यूरियोसिटी, फोस्टर्स इंडिपेंडेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एनकरेज डिपेंडेंस या फिर क्रिएट्स कंफ्यूजन. ये नेगेटिव है, क्यों क्रिएट करेगा कंफ्यूजन? आई थिंक द आंसर इज ऑब्वियसली टू, फोस्टरिंग इंडिपेंडेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. यही तो काम है ना, बेनिफिट है प्रमोटिंग चाइल्ड एजेंसी का. So दोस्तों, I think this is we have done our all 30 MCQs questions with answer, and I think that's all for today. तो हमने करीब सारे MCQs खत्म कर दिए. तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ऑब्वियसली यही है ना, प्रैक्टिस डेली टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग, इंश्योर बैलेंस रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट. कंक्लूजन यही है, ठीक है. तो दिस इज द कंक्लूजन दैट आई मेड एट द एंड फॉर यू गाइस. सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज support us. Alright guys, so have a nice day. Bye bye, see you in another video. Alright, so stay with me, right? Bye bye. So stay with me, so do subscribe it again. Alright, so I don't know why I'm not stopping it. So bye bye guys.